देखो क्या हो रहा है। अमीबा अगर इस खंडन होता है तो विखंडन में सबसे पहले इसके न्यूक्लियस दो बराबर में टूटते हैं, जेनेटिक मटेरियल दो बराबर भागों में बंटते हैं और बंटने के बाद ये दो जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग विखंडन बोलते हैं। एक टर्म याद रखना, यहाँ पे अमीबा को देखो, ये अमीबा दो जीव में विभक्त हो रहा है, ये अमीबा दो जीव में विभक्त हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग द्विविखंडन भी बोलते हैं। इसी कारण से इस प्रक्रिया को हम लोग द्विविखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसी को बोल देते हैं द्विविखंडन। यहाँ पे एक अमीबा से दो अमीबा बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। ठीक है, देखो ये जो आपको अमीबा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसको बोलते हैं पेरेंट अमीबा। पेरेंट का मतलब होता है जनक, ये है बेसिकली जनक अमीबा। और ये जनक अमीबा दो डॉटर अमीबा में, डॉटर कहने का मतलब ये बेसिकली जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुत्री अमीबा है। पुत्री अर्थात डॉटर अमीबा है। क्या है? डॉटर अमीबा है। और हम आपको बता दें कि अगर ये डॉटर अमीबा द्विविखंडन के द्वारा बन रहे हैं और ये द्विविखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो सीधा मतलब इसका ये है कि ये डॉटर अमीबा अपने जनक के आकारिकी रूप से समान होंगे और आकारिकी के साथ साथ ये अनुवांशिक रूप से भी समान होंगे। और जब संतति अपने जनक के आकारिकी और अनुवांशिक रूप दोनों से समान हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक शब्द जिसे हम बोलते हैं कोलोन। बोलते हैं कोलोन। याद करो, अलैंगिक जनन में जो संतति जन्म लेता है वह आकारिकी और अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है और ऐसे संतति के लिए हम लोग यूज करते हैं कोलोन। तो ये अमीबा भी अपने पेरेंट के समान है। अगर इस अमीबा को आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो पेरेंट सेल का जो साइज है, पेरेंट अमीबा का जो साइज है, वही साइज इसके डॉटर अमीबा का है। ये जो पेरेंट अमीबा का जो साइज है, वही साइज इसके डॉटर अमीबा का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।